कौन कौन हो तुम? मैं पूछता हूँ कौन हो तुम, जो बरसों से इस खानदान पर मौत के साए की तरह छाए हुए हो? कितने कितने खून और करोगे तुम? कितनी जानें और लोगे? तुम मुझसे नहीं मार सकते, तुम मेरी बच्ची को मुझसे छीन नहीं सकते, कभी नहीं छीन सकते, कभी नहीं, कभी नहीं। कुछ नहीं हुआ, जाओ अपने कमरे में चली जाओ। आज के बाद तुम फिर कभी संजय से नहीं मिलोगी, और अगर संजय ने तुमसे मिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली से उड़ा दूंगा। खड़े क्यों हो, जाते क्यों नहीं? चल जाओ, चल जाओ यहां से। चलो। चलो सुमन, आपके खानदान की इज्जत को आपके हवाले करने आया हूं ठाकुर साहब। मैं चाहता तो आपके इस चिराग को अपने घर की रोशनी बना सकता था, लेकिन डर इस बात का था ठाकुर साहब कि कहीं ये रोशनी आपके इस महल को जला न दे। मैं चलता हूं। ठहरो, आओ मेरे साथ। ये हवेली देख रहे हो? इस हवेली से ताल्लुक रखने वाली हर मां, हर बेटी अपने पहले बच्चे की जन्म पर ही दर्दनाक मौत का शिकार बनती रही है। हरती, हरती, तू ठीक तो हो ना? तू ठीक तो? डॉक्टर, भारती, भारती, ठाकुर साहब। नर्स, क्या हुआ डॉक्टर? क्या बात है डॉक्टर? पता नहीं ठाकुर साहब, समझ में नहीं आता। आपकी पत्नी भारती को क्या हुआ? आप खुद जाकर देख लीजिए। भारती, 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 क्या हुआ भारती? ये सब जानने के बाद भी अगर तुम सुमन की जिंदगी से दूर न गए तो मैं समझूंगा कि तुम सुमन से प्यार नहीं करते, बल्कि इसकी जान के दुश्मन हो। दुश्मन। संजय, और उल्लू के पट्टे तू उसे छोड़कर चला आया। अबे क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? तुम नहीं जानते आनंद, मैं सुमन से कितना प्यार करता हूं। मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। सुना तुमने? मैं उसके बगैर रह नहीं सकता आनंद। और अगर आज तुमने वो कहानी सुनी होती ना आनंद। ये सब बकवास है, एक मन घड़त कहानी है। संजय, सुमन, तुम इस वक्त यहां? संजय, हम बीजापुर जाएंगे। बीजापुर? हाँ संजय, उसी हवेली में जो हमारी जुदाई का सबब है। नहीं सुमन, नहीं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं अपनी मोहब्बत के खातिर सुमन तुम्हारी जिंदगी की कुर्बानी नहीं दे सकता। अरे तेरे इस दोस्त के होते हुए तेरी सुमन को कुछ नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, और अगर जरूरत पड़ी ना दोस्त, तो अपनी जान पे भी खेल जाऊंगा। तुम भी हमारे साथ आओगे? सिर्फ मैं ही नहीं, तुम्हारी भाभी भी साथ चलेंगी। अरे इसी बहाने सुमन को कंपनी मिल जाएगी यार। सुमन, क्या तुम्हारे पापा जानते हैं कि तुम? मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन मैंने उनके लिए एक चिट्ठी छोड़ दी है। लीजिए ठाकुर साहब। भाई साहब,
क्या हुआ? साहब, गजब हो गया। क्या हुआ? सुमन अपने कमरे में नहीं है। क्या? ये चिट्ठी उसके कमरे से मिली है। पापा, मैं संजय के बिना नहीं रह सकती। अगर ये खानदानी कहर ही हमारे प्यार के बीच दीवार है, तो हम इस दीवार को हमेशा के लिए गिराकर ही लौटेंगे। हम बीजापुर जा रहे हैं, पुरानी हवेली की तरफ। सुमन। मैं तो अब भी कहता हूँ आनंद, तुम लोग वापस लौट जाओ। हमारी वजह से क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहते हो? एक घुमा के दूंगा ना तो सारी बत्तीसियां हाथ में आ जाएंगी। अरे दोस्त वो होता है जो दोस्ती के लिए जान दे दे। आनंद, अगर हमारे खानदान पर सचमुच कोई खूनी साया है, तो हम वो साया आप दोनों पर क्यों पड़ने दें? अरे कोई साया वाया नहीं है, ये तो तुम्हारी डैडी के दिमाग का वहम है जो तुम्हारे दिल में समाया हुआ है। ओहो, अरे गाड़ी क्यों रोक दी? डैम, अरे क्या हुआ? पंक्चर हो गई। देखा बच्चू, पड़ गई ना मेरी जरूरत। अभी हवा निकल गई तो लगता है बीजापुर अगले जन्म में पहुंचेंगे। ओफो, अब ये भी मुसीबत आनी थी। मर गए। अब क्या हुआ? चेक तो मैं भूल ही गया। लो, सुन लो। वो तो सिर्फ फिक्र न करो बादशाह, ऐसी किस मर्जी दवा है क्या? ऐसा कर, तू पहिया निकाल, मैं अपना जैक लगाता हूँ। बलदेव सिंह, अब तुम्हारी बेटी की बारी है। उसका भी वही हश्र होगा जो तुम्हारी पत्नी का हुआ था। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा दमयंती, ले जाओ। डॉक्टर साहब, ठाकुर साहब को दिल का दौरा पड़ा है। इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है। ऐसी हालत में ये बीजापुर जैसा लंबा सफर नहीं कर सकते। बहुत पुराना मंदिर लगता है। हाँ यार, इस सुनसान इलाके में रात की ड्राइविंग से बेहतर है कि रात यहीं रुक जाए। हाँ, क्यों सुमन? हाँ संजय, आनंद ठीक ही कह रहा है। वैसे भी हम सब बहुत थक गए हैं। हाँ। लगता है इस मंदिर